भी प्राणी के अंतिम संस्कार में जाते हैं तो इससे कितना बड़ा पुण्य मिलता है आपको, आप लोग स्वयं नहीं जानते। किसी के विवाह में अवश्य न जाएं, किंतु किसी के अंतिम संस्कार में अवश्य जाएं। अंतिम संस्कार में जाने से एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, क्योंकि सभी मनुष्यों की अंतिम गति यही है। संपूर्ण जीवन मनुष्य धन वैभव सुख संपत्ति के पीछे भागता रहता है और सोचता रहता है इसका लूट लें, उसका लूट लें, इसका जमा कर लें, उसका जमा कर लें, इसका गला काट लें, उसका गला काट लें। किंतु सबकी अंत गति यही है जो आपको दिखाई दे रही है। यही गति सभी मनुष्यों की होती है, हमारी, आपकी, इन सब लोगों की जो हमारी टीम में है, उन सब की भी गति यही है जो आपको दिखाई दे रही है। तो आपको यह ज्ञात नहीं है कि विवाह में जाने से आपको कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा, न जीवन में कोई लाभ होगा। किंतु यदि आप किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं, किसी के अंतिम समय में उसका साथ देते हैं, तो आपको एक अश्वमेध यज्ञ का प्राप्त होता है और अश्वमेध यज्ञ के फल से आप अपने जीवन में अपार प्रेम, धन और वैभव प्राप्त कर सकते हैं। न आपके जीवन में कभी प्रेम की कमी होगी, न धन की, न वैभव की। बस आप उस प्राणी के साथ उसकी अंतिम यात्रा में सच्चे हृदय से आएं। तो जो मनुष्य किसी की भी अंतिम यात्रा में जाता है, भगवान नारायण और चंद्रमौली भगवान शंकर से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है, उसे एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उस फल के प्रभाव से उसकी कभी अधोगति नहीं होती। किंतु लोग विवाह में जाना तो बहुत पसंद करते हैं, किंतु किसी के साथ अंतिम यात्रा में जाना नहीं चाहते। विवाह में खाने के लिए जाते हैं, जबकि आप कितना भी खा लें, कुछ भी कर लें, आपकी अंतिम गति यही होगी। तो इसलिए आप सब लोग किसी भी परिजन के, आप जिसको जानते हैं, उनकी भी अंतिम यात्रा में अवश्य जाएं। आज से प्रण लें कि किसी के विवाह में निमंत्रण में बुलाने पर भले ही न जाएं खाने के लिए, किंतु अंतिम यात्रा में अवश्य सम्मिलित होंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो और उसके लिए भगवान नारायण से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, जिससे उसका भी कल्याण। जय गंगा।